शायद देश के आम नागरिकों को नहीं पता है प्रधानमंत्री का काम क्या होता है। देश का कल्याण करना, देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, एक एक नागरिकों की। सर, संविधान भी स्पष्ट रूप से इसीलिए कि सरकार का क्या काम हो, इसीलिए संविधान के पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्व शामिल किया गया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी शामिल किया गया था। और उसमें जो चीजें हैं वो सरकार का काम है, बतौर प्रधानमंत्री आपका काम है। देश के आम लोग शायद इस पे नहीं सोचते हैं। कुछ पॉइंट रखता हूं, उसमें क्या सरकार का मुख्य काम है। आपको स्टैब्लिश करना है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये कैसे स्टैब्लिश होगा, देश के एक एक नागरिक को आप अपना माने। आय यानी इनकम की असमानताओं को आपको कम करना है। भौतिक संसाधन का वितरण ऐसे करना है कि देश के एक एक नागरिक का कल्याण हो, देश के हर नागरिक को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध हो सके, रोजगार उपलब्ध सके। ये सब आपका दायित्व है, लिखा हुआ है संविधान में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में लिखा हुआ है, संविधान के भाग 4 में। आपको ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है कि देश के वेल्थ और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर चंद लोगों का कब्जा ना हो। देश के हर बच्चे के लिए ऐसा माहौल तैयार करना है जिससे उसे स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर मिल सके, सुविधा मिल सके। देश के हर बच्चे का मतलब क्या होता है? हर धर्म के बच्चे। आप मुस्लिम के धर्म के बच्चों के बारे में चुनावी लाभ लेने के लिए बोल रहे हैं, कैसा बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री होकर? देश के हर नागरिक का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव हो, ये सब आपका काम है, सरकार का काम है, प्रधानमंत्री का काम है। मानसिक उग्रता पैदा करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण काम है आपका, फॉरेस्ट को बचाना काम है, वन जीवों की रक्षा काम है। आप प्रधानमंत्री हो सर, राजनीतिक तंत्र में आप प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री का काम क्या है? आप धर्मगुरु नहीं हो। भारत में 10 साल से ही हिंदू धर्म खतरे में कैसे आ सकता है सर? हिंदू धर्म तो इतना अच्छा है, तमाम तरह की विसंगतियां आई, तमाम तरह के तूफान आए, आज पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म उसी तरह से है। क्या 2014 से पहले हमारे माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता या आपके माता पिता हिंदू धर्म नहीं थे? हिंदू धर्म के नहीं थे, हिंदू धर्म का पालन नहीं करते थे? अगर हम बोलें, और अब तो 2014 के बाद आप खुद प्रधानमंत्री हो, आपकी हिसाब से तो सब कुछ अच्छा। अभी भी हिंदू धर्म खतरे में हो जाएगा? जब 2014 के पहले नहीं था तो अब कैसे हो जाएगा आपके हिसाब से? धर्म के आधार पे लोगों को गुमराह करना बंद करें सर। आप प्रधानमंत्री हैं, हो गया बहुत जो होना था। हर समय कुछ न कुछ स्थिति से धर्म का दुरुपयोग होते रहा है राजनीतिक तौर से। आप बतौर कुछ नया करें। आपसे उम्मीदें लोगों की थी 2014 में कि नया होगा, क्या हो रहा है? और हम लोग पीछे जा रहे हैं। अरब कंट्रीज के मुस्लिम देश धर्म को राजनीति से दूर कर रहे हैं, उदारवादी हो रहे हैं, और हम लोग कहां जा रहे हैं? राजनीति में धर्म को और घुसाते जा रहे हैं, उल्टे दिशा में बढ़ रहे हैं। लोगों को अभी, आम लोगों को अच्छा लग रहा होगा थोड़े समय के लिए, भविष्य इसका उन्हें अनुमान नहीं है क्या होगा उनका, उनके बच्चे का, उनके बच्चे का। महिलाओं के साथ क्या स्थिति हो सकती है सर? उसी तरह से देश के हर नागरिक के लिए फंडामेंटल ड्यूटी का भी प्रावधान है संविधान में। इसका जिक्र संविधान के पार्ट 4A के आर्टिकल 51A में किया गया है। उसमें क्या है? नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटी, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार से परे होकर सभी लोगों में समरसता और भाईचारा बढ़े। देश के एक एक नागरिक में महिलाओं के सम्मान यानी डिग्निटी ऑफ वुमेन के खिलाफ हर प्रथा, हर तरह के प्रैक्टिस का त्याग हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, साइंटिफिक टेम्पर बढ़े, मानववाद, ह्यूमैनिज्म का विकास हो, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, रिफॉर्म को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए, हिंसा से दूर रहें। बतौर प्रधानमंत्री आपका काम था कि देश के नागरिकों को इन कर्तव्यों से परिचित कराएं, जिससे देश एकजुट होकर तरक्की की राह पर बढ़ सके। आप तो देश के अलग अलग धर्म के लोगों को ही ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे उनमें अजीब तरह का विद्वेष पैदा हो सकता है। बहुत हद तक माहौल बन चुका है।
मन में, दिमाग में उग्रता, वैमनस्यता, ईर्ष्या आप पैदा कर रहे हैं, और वो कब विस्फोट कहां होगा और उसमें किसका नुकसान होगा, सिर्फ कॉमन लोगों का होगा। और ये मत समझे कि एक धर्म का होगा। जब दंगा होता है तो हर धर्म का नुकसान होता है। दंगा में जब आग लगती है तो मजहब के आधार पर आग नहीं फैलती है। आप प्रधानमंत्री वो काम करें ना जो संविधान ने आपको दिया है। आर्थिक असमानता को दूर करना है आपको, लेकिन आपके 10 साल में क्या हुआ? आर्थिक असमानता और की खाई कितनी चौड़ी हो गई। आपको भी पता है 21, 20, 22 अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक संपत्ति है। 2012 से 2021 के बीच में देश में जितनी भी संपत्ति बनी उसका 40% से अधिक हिस्सा महज 1% आबादी के पास गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। चंद कंपनियों के पास देश के संसाधनों का केंद्रीकरण हो रहा है। सर, इन सब पे पहलू पे ध्यान दें। आप बताएं इन देश के लोगों को कि अगर आपको तीसरा बार समर्थन मिलता है तो आप इन सब दिशाओं में क्या करेंगे? वही धर्म के आधार पे, वही मुस्लिम, हिंदू, मंदिर, मस्जिद चला आ रहा है। कब तक चलेगा? 76 साल तक हम लोग यही आप ही बोलते हैं कि किसी यदि भारत का है, इससे भारत का हो जाएगा? पूरी दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी में युग में जा रही है और हम लोग लड़ने में जा रहे हैं, धर्म के आधार पर लड़ने में। और आप धर्म के आधार पे बढ़ावा दे रहे हैं तो विपक्षियों को धर्म की काट खोलने में जाति का सहारा लेना पड़ रहा है। आज 76 साल बाद वो लोग भी जाति खेल रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं जाति पे हम काट कैसे निकालें धर्म का, तो जाति निकाल लो। तो 75 साल बाद भी देश के लोग धर्म और जाति में फंसे रहे हैं। आप धर्म के आधार पर एक उन्माद पैदा कीजिए, वो लोग जाति